दोस्तों, देश के अंदर क्या कोई अंधविश्वास के नाम पर किसी की जान ले सकता है? ऐसा ही एक मामला है बिहार का, जिसने अंधविश्वास के नाम पर एक परिवार के 5 लोगों की जानें ले ली। थे घर में 6 लोग, एक व्यक्ति उसमें से 16 साल का लड़का अपनी जान बचाकर कैसे वहां से भाग निकला, और उसने ही अपने परिवार को, जिन लोगों ने, पूरे गांव ने मिलकर, एक दो लोगों ने नहीं, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर उनके परिवार को किस तरीके से खत्म किया, देखिए हमारे पूरी वीडियो में अंत तक देखना। आपको पूरी दिखाएंगे कौन कौन दोषी हैं और उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई। इतना बड़ा कानून होने के बावजूद उनको कानून का भय नहीं रहा, और एक परिवार के 5 लोगों को वो भी जिंदा जला दिया गया डीजल डालकर। ऐसे समाज, ऐसे लोगों पर शर्म आनी चाहिए। सिर्फ किस लिए कि उसको परिवार की जो मुखिया थी, लेडीज, उसको डायन समझ लिया। इस वजह से दोस्तों, पहली बार आए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला है बिहार का। बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पूड़िया। पूड़िया से करीब 20 किलो दूर वो गांव है जिसका नाम है टेटगामा गांव। टेटगामा गांव में वहां पहुंचते हैं और वहां पर एक बच्चे की मौत के बाद गुस्सा फूटा था। गुस्सा कैसे फूटा, गांव वाले ने कैसे षड्यंत्र रचा, उनके लोगों ने उस परिवार को किस तरीके से मारपीट करने के बाद उनको जिंदा जला दिया गया। और ऐसे नहीं, उनको जब मारपीट गई, अधमरे हो गए, तो उनको ट्रैक्टर के ट्रॉली में डालकर उनको अपने साथ ले गए। रास्ते में कहीं जाकर डीजल, उन्होंने अब क्या है, जिंदा तो उनको गाड़ तो सकते नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि डीजल डाल दो। डीजल डालने के बाद उन सभी 5 लोगों को, जिसमें से 65 साल के उन घर के जो मुखिया थे, उनको जलाया गया। और उनकी जो पत्नी थी 60 वर्ष की, उनको, और उनका एक बेटा 25 साल का, उनकी बहू एक 22 साल की, और एक उनकी बुजुर्ग माँ थी, उनको, यानी 5 लोगों को। एक 16 साल का जो लड़का था, वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया था। उसने ये पूरी कहानी बताई, तब कहीं जाकर ये पूरा मामला खुलकर आया। दोस्तों, बताया जाता है कि ये हत्याकांड करने से पहले उस टेट गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में रविवार को हत्याकांड अंजाम देने से पहले वहाँ आदिवासियों का गांव है, वहाँ बैठक हुई साढ़े रात को 9:30 बजे। उस गांव में पंचायत करते, उस पंचायत में उस परिवार को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, वो नहीं गए, क्योंकि उनके खिलाफ भी पूरी साजिश चल रही थी। तो अपने घर पर खाना खा पी के वो लोग अपने सोने के लिए जा रहे थे। करीब रात को 10 बज रहे थे। जैसे ही पंचायत उनकी समाप्त होती है, उस पंचायत में का जो मुख्य था व्यक्ति, जिसका जो उसका प्रमुख था, तो वहाँ का गांव का मुखिया था, और दूसरे लोगों का वो पूरा गांव था, और आदिवासी परिवार है वहाँ। वो जैसे ही बताते हैं, जो नकुल उराव नाम है उसका, जो उसका प्रमुख था, उसकी अगुवाई में ये पंचायत हुई थी। अब बाबूलाल का जो परिवार था, बाबूलाल घर के मुखिया थे, जिनकी उम्र करीब थी 65 वर्ष, उनकी पत्नी उसमें थी। ये पूरी प्लानिंग होती है। 10 बजे वहाँ पहुँचते हैं, दरवाजा खुलवाया जाता है, और दरवाजा खटखटाने के बाद मुखिया आते हैं, और जैसे ही गेट खोलते हैं वैसे ही मारपीट करना चालू कर देते हैं। मारपीट शुरू हो जाती है, सबको मारते पीटते। उसमें छोटा बेटा सोनू किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है, और वहां से निकलता है और वहां अपनी नानी के पास पहुंच जाता है। लेकिन घर में और भी 2 महिलाएं थी, बच्चे थे, ललित और सोनू, अभी अपनी नानी के यहाँ ही हैं। अब आरोपी जो नकुल के था, तो पुलिस अब उसमें जांच कर रही है। जांच करने के बाद जब उसने क्या किया, जैसे ही उस गांव में पहुंचते हैं, उनकी पत्नी और थी, उन पत्नी को भी, वहाँ एक गांव पड़ता है दरगाह गांव, उस गांव में बताया जा रहा 2 साल के अंदर करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस मौत की जिम्मेदार उस घर की जो मुखिया थी, जो महिला थी, तो वो झाड़ फूक का काम करती थी। उसने अपने पति को, बाबूराव, और अपने बहू को, बेटे की बहू को, और अपने सभी, यानी परिवार को, करीब 4 से 5 लोगों को, सभी को ये उन्होंने करना सिखा दिया था, जिससे इलाज करते थे वो। तो वहीं टेट गांव के पास में दरगाह गांव है। वारदात की जानकारी के बाद गांव के लोग वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद जब देखते हैं कि वहां जो झाड़ फूक का काम करती थी, कामता देवी नाम था उनका, कामता देवी काम करती थी, तो उसने अपनी, जो उसकी बहू है सीता देवी, पोते की मंजित उराव, उसकी पत्नी रनिया देवी
को झाड़ फूक का काम सिखा दिया। बाबूलाल के परिवार में दूर दूर के लोग झाड़ फूक कराने के लिए उनके घर पहुंचते थे। टेट गांव के लोगों का मानना था कि बाबूराव उराव की माँ काम तो डायन है, सिद्धि के लिए पति की बलि दे दी और वो डायन बन चुकी है। वही मोहिनी देवी के मुताबिक डायन वाली बात गलत है, कागजो देवी के पति की बीमारी से मौत हुई थी। अब ये इस तरीके से वहाँ बात निकल के आ रही है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल भी कर रही है, पूरा निकल के मामला निकल के आएगा। तो जब 6 लोगों की वहाँ 2 साल के अंदर मौत हो जाती है तो वो गाँव वाले ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये डायन बन चुकी है और ये अपनी सिद्धि को बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या करती है, इस वजह से ये इसकी बेटे की जान चली गई है। अब दूसरा बच्चा भी उसका बीमार है और तो वो इस वजह से जो वहाँ का गांव का ही व्यक्ति था रामदेव उराव, उसका बड़े बेटे की मौत हो गई थी, तबीयत बिगड़ी तो वो खत्म हो गया। दूसरे बेटे की तबीयत खराब थी लेकिन वो उन्होंने डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया, डॉक्टरों का इलाज कराते थे साथ बच जाता है। ये झाड़ फूक में चक्कर में लगे रहे तो उनका सक जाता है कि करीब जो अमरावती है उन्होंने टोटका वगैरह किया है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वही जान ले रही है। 6 लोगों की जान गई है तो यही जिम्मेदार है। फिर उन्होंने पूरे गांव में मीटिंग करते हैं और उनके घर पे हमला कर देते हैं, जिसमें मारपीट करते हैं। उनके साथ में मारपीट करने के बाद उनके घर के 5 लोगों को वो हत्या कर देते हैं, जान चली जाती है। फिर वो घबरा जाते हैं गाँव वाले, कहते हैं अब इनको क्या करेंगे, ट्रॉली में डालकर ले जाके वहीं पास में ही वो उनको डीजल डाल के फूंक देती है और गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। गांव वाला कोई व्यक्ति नहीं बताता। अब जो छोटा बेटा सोनू होता है उसका बड़ा भाई बाहर रहता था, उसको फोन करता है, अपनी नानी को बताता जाके वो, तो उसका भाई आता है तो वो जाके पुलिस से संपर्क करता है। पुलिस से जब संपर्क करता है पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसको टीम वाला पूरा फोर्स वहाँ पहुँचता है, जांच पड़ताल चालू करते हैं, पूछते हैं गाँव वालों तो गाँव वाला वहाँ कोई नहीं बताता है। ज़्यादातर सभी वहाँ के पुरुष थे सब भाग चुके थे, किसी ने आवाज़ नहीं निकाली। लेकिन स्क्वाड टीम कुत्ते ने वहाँ जो था उसने डॉग ने पूरी जानकारी, खोजबीन कुत्ता ने उसने पूरी जानकारी की है। जानकारी उनका जो लड़का था छोटा वाला उसने पूरी कहानी बताई। डेड बॉडी मिली उनकी, फिर डेड बॉडियों को ट्रॉली में रख के पुलिस ले जाती है, पोस्टमार्टम मिल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस पूरी वहाँ तहकीकात कर रही है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। उसमें करीब 3 लोग हैं जो उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, देश के अंदर आज भी अंधविश्वास के नाम पर लोगों को किस तरीके से मार दिया जाता है, उसको परिवार को डायन बता दिया जाता है। तंत्र मंत्र झाड़ फूक तो जान कहाँ कहाँ होती है, आज भी होती है, लोग उस पर आज भी विश्वास करते हैं। कहीं किसी के छोटी मोटी काम हो जाते हैं लोगों के तो वहाँ ये तो पूरे देश के अंदर चल रहा है, लेकिन इसके नाम पर ऐसे परिवार को पूरा मार दिया जाए ये कहाँ से उचित है। ये सरासर बिल्कुल गलत है और ये गुंडागर्दी है और लोगों को कानून का बिल्कुल भय नहीं है। अब यहाँ में कितने लोगों को नामजद किया जाता है, पूरे गाँव को लिया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल था सारी जांच निकल के आई। पुलिस की टीम इस समय वहाँ की लगी हुई है और राज्य में इस समय बिहार में है चुनाव और चुनाव की वजह से वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया है। अब वहाँ उस परिवार को कितना न्याय मिल सकता है। अब उसके घर के अंदर नौजवान बच्चा था 25 साल की उम्र, 22 साल की उसकी पत्नी थी, उसको भी नहीं बख्शा। वो 60 और 65 साल के थे, उनको तो ले गए, लेकिन उसमें से गनीमत रही 16 साल का बेटा उनका कैसे जान बचा कर निकला और उसने पुलिस को बताया, अपनी नानी को बताया, भाई आया। अब वो आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो सब बड़ा बिहार में आज भी वहाँ पर लोगों को डर नहीं है। इस तरीके से जैसे पशुओं को जान लेते हैं उससे भी ज़्यादा बदतर वहाँ के लोगों सोच हो गई है। तो ये थी बिहार की घटना। कल फिर मिलते हैं नई घटना के साथ में, तब तक के लिए।